दुर्गति हुई। तो अभी तुम बच्चियां तो चली जाएगी सुखधाम में, फिर तो आधा कल्प सुख ही सुख में रहेंगे, है? तो आधा कल्प वो दुख नहीं होता है, जल्दी तो नहीं होता है ना। और यहां से दुनिया में जल्दी जल्दी दुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर भी पीछे भी 1000 बरस तो तुमको सुख में ही रहना है। क्या कहा? 21 जन्म के बाद भी जो 1000 बरस होंगे ना, उसमें भी तुम सुख में ही रहेंगे। क्यों? क्यों बताया? और धर्म वालों को 3 हिस्सा क्या दुख मिलता है, और तुमको 3 हिस्सा, तुमको 3 हिस्सा क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो 3 हिस्सा दुख का मतलब क्या हुआ कि जो और धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होती हैं, वो द्वापर युग में भी दुखी हो जाती हैं। और तुम बच्चे तो द्वापर युग में भी 1000 साल दुखी नहीं होगे। जब द्वापर भी तमो प्रधान होगा, तब तमो प्रधान कलयुग की बाद में शुरुआत होगी, तब तुमको दुख होता है। तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो तुमको तो बहुत सुख में रहना है। तो देखो 3500 बरस, क्या कहा? तुम सुख में रहते हो, सुख ही सुख में रहते हो। मन वहां क्या दुख नहीं होता? द्वापर में है, दूसरों से, दूसरे धर्म वालों से टैली किया। पीछे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सुख घटता जाएगा और दुख बढ़ता जाएगा। अभी तो बहुत दुख है। अभी तो देखो खाने के लिए भी नहीं मिलता है, खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है, तो फिर बीमार पड़ते रहते हैं। अभी तो दुख ही दुख है। और सुख तो अल्पकाल क्षण भंगुर है। जैसे साधु लोग कहते हैं ना, अरे इस दुनिया में तो काग विष्ठा समान सुख है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो आते ही तब है द्वापर के अंत में, है जब कलयुग पापी युग शुरू होने वाला होता है। तो फिर दुख की दुनिया होगी, है क्षणभंगुर सुख की दुनिया होगी, या लंबे समय का सुख होगा? है क्षणभंगुर सुख होता है। इंद्रियों से जो भी सुख लेते हैं वो क्षणभंगुर सुख। जिस इंद्रिय के सुख को समझते हैं बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा सुख ले लिया, वो भी क्षणभंगुर सुख देती है, थोड़े समय सुख देती है, और बाकी सारा लंबा टाइम दुख ही दुख। तो ऐसे क्यों कहते हैं काग विष्ठा समान सुख? है क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो देवताओं ने सुख भोगा है सतयुग में, सो क्षत्रिय वंश वालों ने त्रेता में नहीं भोगा। जो त्रेता में आत्माएं डायरेक्ट परम धाम से उतरती है ना। और जो सतयुग त्रेता वालों ने सुख भोगा, वो द्वापर में उतरने वाली आत्मा है, वो सुख नहीं भोग सकती। और फिर जो बचा बचाया सुख है वो फिर
अंत में कलयुगी आत्माएं जो उतरती हैं वो सोचती है। और उसमें भी आज की जो दुनिया अंतिम जन्म की है तो वो कैसी है? वो तो एकदम प्रकृति तमो प्रधान हो जाती है। तो तमो प्रधान प्रकृति का सुख वो भोगते हैं, और तुम तो सतो प्रधान सुख का भोगने वाले हो।